फिर से हम लोग मॉडल सेट के सीरीज में फिर से जुड़े हैं। 2 सेट हम लोग दे चुके हैं, ये तीसरा है। तीसरे वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस लॉ के लिए। आप इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और सेमेस्टर 3 के लिए क्लासेस जो है आप लोगों का वो जल्दी स्टार्ट होगा। जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होता है सेमेस्टर 3 का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जो बच्चे अपने लाइफ में, चूँकि कॉमर्स लेने का पर्पज़ सिर्फ डिग्री लेना नहीं, डिग्री आपके खर्चे की रसीद है और कुछ नहीं। जितना आपने खर्चा किया उसका रसीद है डिग्री, बाकी वो पड़ा रह जाएगा बक्से और अटैची के अंदर, कुछ नहीं होगा। जो अपने पास यहाँ है वही काम करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, अगर आप अपने आप को नहीं बदल पाओगे तो इस कम्पिटिटिव लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करने लायक नहीं बना पाओगे। तो सीखो अच्छे से कुछ ना कुछ, और लाइफ में बहुत कुछ काम करने को है, डेडिकेशन के साथ काम करने से मजा आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आपके वीडियो पर चलते हैं। आज हम लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन है, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। एक लाइन लिखा है, इस लाइन को खाली एक्सप्लेन करना है। तो इसमें 2 चीज़ है। पहला बात आपको क्या लिखा है, पहला लिखा है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। लिखा है बट, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बात तो सही है। अब इसको ऐसे नहीं समझ सकते, इसको 2 पार्ट में करके समझा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, उसके बाद यहाँ कहानी दिया, और एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कहानी दिया। तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आप लोग शायद बताए हैं इसको देखिएगा, पूरा कहानी भर के दिया हुआ यहाँ पे। हम चला देते थोड़ा, इसको आप लिख भी सकते हैं। ये क्या दिया जानते हैं, एग्रीमेंट का ही पूरा लक्षण दे दिया, एग्रीमेंट के बारे में पूरा लिख दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इसको हम कहानी को समझा देते हैं बहुत शॉर्ट में, तो आप समझ जाओगे कि बात क्या बोल रहा है। एकदम एक लाइन बात है, उसको कहानी बना बना के लंबा कर दिया है। एक लाइन बात है, उसको कहानी बना बना के क्या किया है, लंबा कर दिया है। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं वन नोट में। बोल क्या रहा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को क्या बोल रहा है ये। तो समझिए जो बात बोल रहा है उसी को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रपोजल। सबसे पहले प्रस्ताव, प्रपोजल। अगर यस होगा तो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस जैसे हो जाता है वैसे तय होता है कंसीडरेशन। और अगर ये तीनों सही सेट बैठ गया तो बन जाता है, अभी बता चुके थे, एग्रीमेंट्स। और एग्रीमेंट 2 तरह का है, अगर वैलिड हुआ, वैलिड मतलब सही हुआ, तो बनेगा, वैलिड होगा तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड अगर होगा तो वॉइड बनेगा एग्रीमेंट। अब देखिए ठीक से पढ़िए क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़िए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट हैं। तो सही तो बोल रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो तो एग्रीमेंट जरूर रहा होगा, बिना एग्रीमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं। तो बोलता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है, वैलिड एग्रीमेंट है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बात तो सही है। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं वो पहले एग्रीमेंट थे, क्योंकि बिना एग्रीमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो वैलिड होते हैं। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो वैलिड होते हैं। तो याद रखना है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो वैलिड होते हैं। इसलिए ये बात भी सही है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड होते हैं। केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ और उसी को कहानी करना है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, ये तो वैलिड है। वॉइड वाला कौन कौन है, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो वॉइड एग्रीमेंट है, जो हमेशा वॉइड रहता है, जो हमेशा एग्रीमेंट बना रहता है।
क्योंकि वैलिड के लिए तो कुछ शर्त है, उस शर्त को पूरा करना। तो कौन कौन ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा? कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो जीवन भर एग्रीमेंट ही रहता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, उसका लिस्ट हम आपको बताने वाले। कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो कि वाइड एग्रीमेंट है, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, जो जीवन भर एग्रीमेंट रहता है, वैसे एग्रीमेंट के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नंबर है, यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले सामाजिक ठहराव, सोशल। जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होंगे वो एग्रीमेंट ही रहेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अच्छा, समाज में मान लीजिए कहीं मंदिर बन रहा था, तो हमको भी बोला गया था, हम बोले ठीक है बनाइए, हम 10,000 रुपये चंदा देंगे। लेकिन जब वो लोग बनाने लगा तो हम 10,000 चंदा नहीं दिए ही नहीं। तो क्या केस कर देगा मेरे पर? अरे भाई, हम समाज में बोले हैं नहीं देंगे, तो क्या करोगे? ये होगा कि चलो समाज में तुम ताना मारेगा कि ये आदमी बोल के नहीं दिया पैसा, अलग बात है। लेकिन कोई मेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक एग्रीमेंट है। तो समाज में अगर कोई बात कोई बोलता है तो वो एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए अपनी बात से पलट भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अपनी बात से पलट भी जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, पारिवारिक ठहराव। फैमिली में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट ही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बताइए, किसी को हम बोले कि ठीक है हम तुमको मदद करेंगे, और बाद में हम नहीं करने लगे तो क्या कर ले? वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। पारिवारिक ठहराव में बताओ, रक्षाबंधन के दिन बोले कि अगला रक्षाबंधन में तुमको हम ये गिफ्ट देंगे अपनी बहन को, और रक्षाबंधन में नहीं दिए तो क्या कर लेगी वो? क्या कर लेगी? लीगल एक्शन ले लेगी? नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। सामाजिक में एक और चीज़ समझो कि मान लो हमको कोई अपना दोस्त खाने पर बुलाया हमको, या हम किसी अपने दोस्त के यहाँ गए, उसके बर्थडे में हम 4,000 का गिफ्ट दिए। अब मेरे बर्थडे में आया 400 रुपये गिफ्ट लेके, तो 3600 का केस मार देंगे। बताओ, 4,000 का हम गिफ्ट दिए और उनको 400 का दिया है, तो 3600 रुपये घटन जी। बोला केस करेंगे, रुको तुम। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए ये भी सामाजिक ठहराव के अंदर है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ देखो। कहानी, कानून को आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते। कानून को आप सोचोगे हम डायरेक्ट समझ जाएं, पॉसिबल ही नहीं। कानून को एग्जाम्पल से ही समझ सकते, तब आप समझ पाओगे। देखो ये सब समझ में आ गया होगा आपको। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किया गया ठहराव, ऐसा ठहराव जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं, यानी जो जिस पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो पार्टी अपनी इच्छा से तैयार नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसे में एग्रीमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। अवैधानिक उद्देश्य, आपका प्रतिफल गलत है, आपका उद्देश्य गलत है, ऐसे अगर ठहराव करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे लिखा है निक्षेप क्या होता है। निक्षेपी और निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। याद कीजिएगा पिछले वाले पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन था, तो आप वहाँ पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। अब देखो लिखा है साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। साझेदार का अधिकार और कर्तव्य क्या है, ये भी आपको बता दिया गया। साझेदार का, तो साझेदारों के अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, साझेदारों के अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, सामान्य अधिकार जो अनुबंध के द्वारा बदले नहीं जा सकते। ऐसे अधिकार जिसको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बदले नहीं जा सकते, वो अधिकार को हम सामान्य अधिकार बोलते हैं। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से बदल सकते हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले लाभ मिल रहा था 3:2, बाद में लोग बदल के बराबर कर सकता है। तो ये बदलने वाले, तो दो तरह के इसके अधिकार हैं। ऐसे अधिकार जो बदले नहीं जा सकते, और ऐसे अधिकार जो बदले जा सकते हैं। तो जो बदले नहीं जा सकते हैं, उस अधिकार में सबसे पहला अधिकार है कि न्यायपूर्ण और विश्वास युक्त व्यवहार, फेयर एंड ट्रस्ट वर्दी डीलिंग्स। प्रत्येक साझेदार अपने अन्य साझेदारों से न्यायपूर्ण और विश्वास युक्त व्यवहार पाने की दशा रखने का अधिकार रखता है। साझेदारी संबंधी तथ्य जानना, पार्टनरशिप फैक्ट बोलता है प्रत्येक साझेदार को अपने दूसरे साथी साझेदार से साझेदारी से संबंधित सभी बातों को जानने का अधिकार है। ये दूसरा है। तीसरा, कपटपूर्ण व्यवहार से क्षतिपूर्ति। अगर कोई हमको धोखा देता है एज ए पार्टनर, तो अगर जो लॉस होगा उस लॉस की भरपाई सामने वाला पार्टनर करेगा, इसका अधिकार है। बिना सर्वसम्मति के फर्म में परिवर्तन नहीं, ये हमारा अधिकार है कि हमसे बिना सहमति लिए कोई भी बिजनेस में चेंज नहीं हो सकता। हमसे सहमति लेगा तभी चेंज कर सकता। और आपत्ति या आपातकाल में, इमरजेंसी पीरियड में कुछ अधिकार हमारे पास आ जाते हैं। ये चेंज नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अधिकार बदले जा सकते हैं। जैसे व्यवसाय में के संचालन में भाग लेने का अधिकार। हम बिजनेस में एक्टिव थे, अब नया एग्रीमेंट हो गया कि नहीं सतीश जी एक्टिव नहीं रहेंगे, रमेश एक्टिव रहेगा, तो चेंज हो सकता है। तो ये अधिकार बदले जा सकते हैं। सम्मति प्रकट करने का अधिकार, अपना सहमति, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार बदला जा सकता है। बहियों को निरीक्षण करने का अधिकार, हम चाहें तो खाता बही को चेक कर सकते हैं। और लाभ हानि में हिस्सा पाने का अधिकार, लाभ में से पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार, ये सब अधिकार बदले जा सकते हैं। पूंजी के अतिरिक्त धन पर ब्याज, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल, अगर पैसा दिए हैं तो उस पर भी हमको ब्याज मिले, ये सब बदला जा सकता है। साझेदार के कर्तव्य और दायित्व,
तो कर्तव्य भी दो तरह का है, सामान्य कर्तव्य जो बदले नहीं जा सकते और मतलब कर्तव्य जो अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं। तो कौन कौन से कर्तव्य जो बदले नहीं जा सकते हैं? तो पहला, अधिकतम सामान्य लाभों के लिए कार्य करना। हर बिजनेसमैन का, हर पार्टनर का कर्तव्य है कि हम अपने फर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, ये बदले नहीं जा सकते। दूसरा, एक दूसरे के प्रति न्यायनिष्ठ और सहृदय होना। एक दूसरे के प्रति न्यायनिष्ठ होना और सहृदय होना, ये भी बदला नहीं जा सकता। सही हिसाब देना, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, सही हिसाब किताब देना एक बिजनेस का ड्यूटी है, बिजनेस पार्टनर का ड्यूटी है, वो बदला नहीं जा सकता। फर्म को और किसी साझेदार को या उसके वैधानिक प्रतिनिधि को प्रभावित करने वाली समस्त बातों की पूर्ण सूचना देना, ये भी बदला नहीं जा सकता। और लिखा, कपटपूर्ण व्यवहार से हानि की पूर्ति करना, ड्यूटी टू इंडेमनिटी फॉर लॉस काउज्ड फ्रॉड। अगर कोई गलत तरीके से कपट के जरिए हमारे ऊपर कोई गलत करता है तो उसके हानि की पूर्ति करने का दायित्व भी मेरा होगा। मान ली मेरे गलती के कारण मेरे फर्म को 5,000 का लॉस हो गया तो 5,000 हमको चुकाना पड़ेगा। कर्तव्य जो अनुबंध द्वारा बदले जा सकते हैं, तो बोलता है प्रत्येक साझेदार बिना पारिश्रमिक का कार्य करेगा। ये पहला कर्तव्य है कि हर पार्टनर को फ्री में काम करना पड़ेगा। जानबूझकर अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसका क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लाभ हानि को बराबर अनुपात में सहना पड़ेगा। अगर लाभ बराबर ले रहे हैं तो हानि भी बराबर लेना होगा। लाभ अगर 3:2 में ले रहे हैं तो हानि भी 3:2 में लेना होगा। प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि वह फर्म की संपत्ति का प्रयोग निजी कार्यों के लिए नहीं करेगा। बिजनेस के प्रॉपर्टी का यूज अपने पर्सनल कारोबार के लिए नहीं करेगा। निजी लाभ के प्रति हिसाब देना, अगर कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो उसके प्रति आपको हिसाब देना होगा। और लिखा, प्रतिस्पर्धात्मक कारोबार से प्राप्त लाभ का हिसाब देना। अगर हमारा कॉम्पिटिटर कहीं भी कॉम्पिटिटिंग बिजनेस हो रहा है, उससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हिसाब देना होगा। और फर्म की बनावट में परिवर्तन होने पर साझेदारों के कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पहले जैसा समान रहेगा। नहीं, कोई भी फर्म में के बनावट में परिवर्तन आना, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट चेंज हो जा रहा है, तो एग्रीमेंट चेंज हो जाने से फर्म के कर्तव्य बदले नहीं जाएंगे, वही रहेंगे। ऐसा ना हो कि पहले से एग्रीमेंट चेंज हो गया तो कर्तव्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन है, शर्त और आश्वासन क्या होता है? कंडीशन और वारंटी। अगर पिछले पीडीएफ में देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे, कंडीशन और वारंटी। तो ध्यान दीजिएगा, कंडीशन एक शर्त होता है जिसके अंदर आपको काम करना पड़ता है। कंडीशन एक शर्त होता है, कंडीशन का हिंदी शर्त है। कंडीशन एक बैरियर होता है जिसके अंदर काम करना होता है। जैसे मोबाइल आप खरीदे या टीवी खरीदे तो उस कंडीशन लगा दिया, ऐसा होगा तो हम वापस करेंगे, ऐसे रखिएगा तब वापस करेंगे। तो आपको उसी शर्त के अंदर काम करना होगा। अगर शर्त टूट गया, ये टूट गया, तो वारंटी भी टूट गया। तो वारंटी तभी कवर होता है जब आप कंडीशन को पूरा करते हैं। वारंटी तभी कवर होता है जब आप कंडीशन को पूरा करते हैं। मोबाइल का वारंटी दिया था कि कुछ भी होगा तो वापस कर देंगे, लेकिन मोबाइल तोड़ के ले जाएगा, पानी में डाल के ले जाएगा, तो कोई वारंटी काम नहीं करेगा। तो वारंटी तभी काम करता है जब आप शर्त को पूरा करते हैं। तो बोलता है कि जब हम कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब हमारा वारंटी पूरा होता है। एक क्वेश्चन ये भी है और एक क्वेश्चन इधर है, व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं और उन विभिन्न ठहरावों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए जो भारतीय अनुबंध अधिनियम द्वारा व्यर्थ घोषित किया गया। व्यर्थ मतलब जिसको भारत का कानून गलत मानता है, सही नहीं मानता है, वैसे ठहराव को, वैसे एग्रीमेंट को हम व्यर्थ मानते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे व्यर्थ अनुबंध है। देखिए, अयोग्य पक्षकार द्वारा किया गया ठहराव, जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें योग्य पक्षकार नहीं, अयोग्य है, यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति एग्रीमेंट कर दिया, या तो कोई ऐसा व्यक्ति एग्रीमेंट कर दिया जो पागल था। तो अगर अयोग्य व्यक्ति एग्रीमेंट कर देगा तो वो हमेशा जो है वैध लिख दिया, लेकिन व्यर्थ होना चाहिए, व्यर्थ, यहाँ वैध लिख दिया गलती से। बोलता है बायलैटरल, दोनों पार्टी की तरफ से अगर गलती हुआ है तो बायलैटरल अगर गलती होगा तो ये भी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। बाद भी एक एग्रीमेंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बायलैटरल अगर हुआ है तो खत्म हो जाएगा। अवैधानिक प्रतिफल अथवा उद्देश्य पर आधारित ठहराव, अगर कोई ऐसा ठहराव जो इसका प्रतिफल और उद्देश्य अवैधानिक है, गलत है, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आंशिक रूप से अवैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य भी सेम चीज़ हो गया। और बोला है कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, कुछ ठहराव ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हैं। वो पहला, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। दूसरा, व्यापार में रुकावट डालने। बताइए, किसी के विवाह में, जो अगर लड़का लड़की 18 साल से ऊपर का है तो आप किसी के विवाह में रुकावट नहीं डाल सकते हैं। अगर लड़का और लड़की का उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया तो उसके विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव स्पष्ट रूप से गलत हैं, व्यर्थ हैं।
व्यापार में किसी के व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित न हो स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। और ऐसे ठहराव जो बाजी लगाने, चैलेंज लगाने के रूप में किए गए हों और असंभव काम के लिए अगर कोई ठहराव करता है तो ये भी व्यर्थ है। विवाह वही तो हो गया, अब नीचे अब डिटेल लिख दिया। ये सारे के सारे ठहराव व्यर्थ होते हैं, व्यर्थ माने जाते हैं, गलत है ये कि कभी भी किसी एंगल से ये ठहराव सही नहीं माना जाता। उसी को नीचे डिटेल में करके लिख दिया है। तो यही तक हम लोगों को पढ़ना था। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा। 2 ही सेट हम लोग दे पाए हैं, ज़्यादा सेट नहीं दे पाए क्योंकि लेकिन ज़्यादा सेट रहता तो हर सारा क्वेश्चन मैच कर जाता है। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच करेंगे। तैयारी कीजिए और अच्छे से। और अगर एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम लोग इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी हम लोग मॉडल सेट लेकर आएंगे। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मॉडल सेट जल्द ही आ जाएगा। जब पहले आप इसकी तैयारी कर लीजिए, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं।